हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश सोमपुरा और आज मैं बात करूंगा फिल्म कॉकटेल 2 के बारे में, जो कई लोगों को नहीं पसंद आई लेकिन मुझे बहुत ही पसंद आई। और वो क्यों पसंद आई उसके बारे में लॉजिकली मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इस फिल्म के मेकर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर, उनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है। तो मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ या कोई लालच है, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक आइडियलिस्टिक इंसान हूँ और मैं मानता हूँ कि हमारा फर्ज बनता है कि जो भी चीज़ें दुनिया में अच्छी हो रही है उसे हम सपोर्ट करें। हम अच्छाई को सपोर्ट करेंगे तो दुनिया में अच्छाई बढ़ती जाएगी और बुराई कम होती जाएगी और ये दुनिया एक बेहतर जगह बनेगी। तो हम फिल्म पे आते हैं। देखिए, कॉकटेल 2 फिल्म ऐसी है कि जिसमें बॉलीवुड की आज तक की जितनी भी फिल्में आई है उन सब का ट्रेंड, वो आइडियाज जो उस फिल्मों ने दिए हैं उसको कॉकटेल 2 ने कॉन्ट्रडिक्ट किया है। इसलिए कई लोगों को ये पसंद नहीं आई, कई लोगों को ये फिल्म ठीक नहीं लगी। हर एक के विचार अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं। मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे विचार एक बहुत ही फेमस बुक द रोड लेस ट्रैवल जो एम स्कॉट पेक ने लिखी है उस किताब से इंस्पायर्ड है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि डायरेक्टर लव रंजन जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, उनके भी विचार इस बुक से इंस्पायर्ड है। मुझे पता नहीं है कि अ, ये सच है या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक में और लव रंजन की फिल्मों में जो भी दिखाया जाता है उसमें काफ़ी सिमिलरिटीज होती है। दोस्तों, हिंदी फिल्मों की एक खासियत रही है कि वो प्यार के बारे में कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। दूसरी एक बात हिंदी फिल्मों ने हमें सिखाई है कि प्यार जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं होता। और तीसरी बात हमने हमें हिंदी फिल्मों ने यह सिखाई है कि प्यार दिल से होता है, उसमें दिमाग का कोई काम नहीं होता। एम स्कॉट पैक की बुक रोड लेस ट्रैवल में कहा है ऑथर ने कि प्यार हो जाता है, बात सच है, लेकिन वो शुरू के 2-3 महीने, 6 महीने, एक आध साल तक। उसके बाद अगर आपको प्यार कंटिन्यू करना है, चाहे आपका मैरिज में हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हो, आपके बॉयफ्रेंड के साथ हो, तो आपको उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, कॉन्शियसली उसके ऊपर रिलेशनशिप पे काम करना पड़ता है। अगर आप उसमें डिसिप्लिन नहीं लाओगे, कमिटमेंट नहीं लाओगे, उसके ऊपर काम नहीं करोगे। लव इज अ वर्ब, लव इज नॉट अ नाउन। ये जो फिल्मों में, फिक्शन में जो दिखाया जाता है कि प्यार बस हो जाता है और पूरी जिंदगी टिकता है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। प्यार होता है, 1-2 साल तक उसकी एक्साइटमेंट रहती है, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, उसके भी अपने फायदे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड की अब तक जो भी फिल्में बनी है वो सारी गलत है, उन्होंने हमें मिसगाइड किया, बुरी फिल्म है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। शुरुआत में प्यार बड़ा इंस्पिरेशन देता है, लव कैन मूव माउंटेन्स, ये सब बात सच है, लेकिन फिर आपको आपके कमिटमेंट के ऊपर काम करना पड़ता है। आपकी शादी भी हो जाने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, और भी लड़कियां आएंगी, लड़के आएंगे। आपको उन सब डिस्ट्रैक्शन के को ओवरकम करके आपके पार्टनर को आप प्यार जब करोगे तो उसके लिए बहुत सारी सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। और इन सब के लिए आप काम सिर्फ दिल से नहीं कर सकते, आपको दिमाग भी लगाना होगा। ये इस फिल्म में मोटी मोटी बात कही गई है। अब कॉकटेल 2 फिल्म में यही बात होती है कि रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर एक रिलेशनशिप में है और कृति सेनन एक डिस्ट्रैक्शन बन के उसमें आती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कृति सेनन ने जो किया वो सब ठीक किया, सब सही किया, ये तो नहीं कहूंगा फेयर किया, लेकिन दुनिया में सारी चीजें फेयर होती भी नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीजें अनफेयर होती है, लेकिन आप उस अनफेयर चीजों से ओवरकम करके जब अपने प्यार में कामयाब होते हो तो आपका प्यार सच्चा है।
जिस प्यार में सेल्फ डिसिप्लिन ना हो, एफर्ट ना हो, कमिटमेंट ना हो, वो प्यार प्यार नहीं, वो अय्याशी है। जैसे कि मैंने पहले भी इस सब्जेक्ट पे एक वीडियो बनाया है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि देवदास की मोहब्बत असल में तो मोहब्बत थी ही नहीं, वो सिर्फ एक रईस इंसान के चोंचले थे, उसका टाइम पास था, उसकी अय्याशी थी। देवदास के पास बहुत पैसा था, तो उसने अपने आप को शराब में डुबो लिया, खुद का नुकसान किया, दूसरों का भी नुकसान किया। प्यार वो नहीं है। प्यार वो है जहां आप अपनी ग्रोथ करो और सामने वाले की भी ग्रोथ करो, वो होता है प्यार। अगर आपको सारी चीजें आसानी से मिल जाए, मान लीजिए आप कोई कंपनी में जॉब करते हो, आपकी पसंद की कंपनी, आपका ड्रीम जॉब है, तो क्या आप जॉब पे रोज सुबह नाचते नाचते जाते हो, या फिर आप जब उस कंपनी में काम करते हो तो क्या सीटी बजाते बजाते करते हो? नहीं। आपके जॉब में भी हाईज और लोज आते हैं, और ज्यादातर तो लोज आते हैं, हाईज तो बहुत कम आते हैं। हो सकता है शुरू शुरू में आप जॉब के लिए बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन 2-3 महीने के बाद वो जॉब आपके लिए एक रूटीन जॉब बन जाता है, और कभी आपका बॉस आपसे नाराज होता है, कभी आपका क्लाइंट आपसे नाराज होता है, और अगर इन सारी नाराजगी, इन सारी परेशानियों को ओवरकम करके अगर आप वही जॉब इतनी शिद्दत से करते रहो जैसे कि आप हमेशा करना चाहते थे, तो फिर आप जॉब से सचमुच सच्चा प्यार करते हो, सचमुच वो जॉब आपको पसंद है। अदरवाइज कोई ऐसा जॉब हो जिसमें आपको सब मस्का ही लगा है, सब आपका अच्छा अच्छा ही बोले, वैसा जॉब तो कोई भी कर सकता है। और प्यार में भी अगर आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आपको सब अच्छा अच्छा ही बोले, सब प्यारी प्यारी ही बातें हो, तो वो प्यार तो कोई भी कर सकता है। कैंडल लाइट डिनर तो कोई भी कर सकता है। कैंडल लाइट डिनर के बाद जो आपके साथ प्लेट धोने के लिए तैयार हो, उसका प्यार सच्चा है। जो मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहे, उसका प्यार सच्चा है। अदरवाइज जिस प्यार में दर्द नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, मेहनत नहीं है, आपका पूरा अस्तित्व उसमें आपको झोंक देना होता है, आपका दिल और दिमाग भी। क्यों नहीं? प्यार में दिमाग इस्तेमाल करना कोई गलत नहीं है, प्यार के लिए दिमाग इस्तेमाल करना ही पड़ता है। प्यार की पराकाष्ठा ही मैरिज है, और मैरिज में क्या आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करते? सुबह उठ के आपको तैयार होना होता है, नाश्ता बनाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, खुद जॉब पे जाना होता है, जॉब के बाद वापस आना होता है, बच्चों को बच्चों को देखना होता है, बड़ों को देखना होता है। क्या इन सब के लिए दिमाग नहीं चाहिए? लेकिन हमारी हिंदी फिल्में जो है, बॉलीवुड की फिल्में, वो इस स्टेज तक नहीं पहुंचती। वो जैसे ही हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है कि द एंड का टाइटल आ जाता है, वो प्यार नहीं। मैरिज के बाद भी अगर आपको प्यार को टिकाना है, तो आपको अपना सब कुछ उसमें झोंकना होगा, दिल भी और दिमाग भी। अब देखिए, मैं प्यार को जॉब के साथ, बिजनेस के साथ कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं पैसों की लेन देन को भी इसमें अप्रूव कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे जॉब में आप सैलरी लेके काम करते हो, वैसे ही मैरिज में आप अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से पैसे एक्सपेक्ट करो या दहेज एक्सपेक्ट करो, ये मैं अप्रूव नहीं करता। दिमाग इस्तेमाल करो, लेकिन दिमाग इस तरह से इस्तेमाल करो कि आप अपनी और सामने वाले की ग्रोथ कैसे कर सकते हो, आप अपने फैमिली को कैसे बेहतर बना सकते हो, वहां आपको दिमाग का इस्तेमाल करना, वही प्यार है। कोकटेल फिल्म में, कोकटेल 2 फिल्म में यही दिखाया गया है। देखिए, कृति सनोन ने शाहिद कपूर की शादी के एक हफ्ते पहले उसे बड़ा स्पोर्टिंगली बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चलो हम शादी कर लेते हैं, हम दोनों की पर्सनालिटी सिमिलर है। अब शाहिद कपूर ने भी इसे कितना स्पोर्टिंग ले लिया है, कितना मेच्योर ले लिया है। उसने कोई हो हल्ला नहीं किया, उसने रश्मिका से कंप्लेन नहीं की, उसने कोई इमोशनल मेलोड्रामा नहीं किया, उसने सिर्फ बात सुनी और चुपचाप चीजें ऑब्जर्व की, और फाइनली उसने चूज किया रश्मिका मंदाना को ही, क्योंकि वो उसे बचपन से जानता था। फिल्म के क्लाइमैक्स में
रश्मिका मंदाना का एक डायलॉग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सुनिए। जब शाहिद कपूर रश्मिका मंदाना से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है तो रश्मिका मंदाना उसे बड़ी इमोशनल होकर पूछती है कि तुम मुझसे ये शादी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तो नहीं कर रहे हो ना। अब जनरली ऐसे इमोशनली हीरोइन हीरो को पूछती है तो हीरो हीरोइन को गले लगा लेता है और कैमरा चारों तरफ घूमने लगता है और एक तरफ से सूरज की रोशनी आने लगती है और गाना शुरू हो जाता है। अब तक की फिल्मों में ज्यादातर ऐसी एक सिचुएशन होती है। शाहिद कपूर ने इस इमोशनल डायलॉग का बड़ा ही सेंसिबल रिप्लाई दिया कि हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए ही कर रहा हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा और खुशी से निभाऊंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बोझ तो नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि आप जब जॉब करते हो, अगर जॉब आप खुशी से करते हो, जॉब भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप करते हो खुशी से करते हो, उसमें तकलीफें आती है वो भी झेलते हो, तभी तो आप जॉब से प्यार करते हो। इस तरह आप किसी इंसान से प्यार करते हो तो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, उसके लिए तकलीफें उठाना, उसमें गलत क्या है। तो ये जो बात है कि भाई आप प्यार करो, उसमें सेंसिबल भी रहो। प्यार में जरूरी नहीं है कि आप पागल हो जाओ, जैसे कई फिल्मों में दिखाता है ना कि तू मुझे नहीं मिली तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। जैसे देवदास ने किया ना, वो हर शराब में डूब गया, खुद का भी नुकसान किया, दूसरों का भी नुकसान किया। ये प्यार नहीं है। प्यार ये है जो कॉकटेल 2 फिल्म में दिखाया है। और लव रंजन जो है उसने इस मैसेज को एक एंटरटेनमेंट में शुगर कोट कर दिया है। उनकी जो पुरानी फिल्म थी प्यार का पंचनामा, उसमें वो जो कार्तिक आर्यन का जो लंबा मोनोलॉग था, वो एक लड़कों के लिए एक अलार्म बेल था कि आप सिंगल हो तो आप खुद पे तरस मत खाओ, लेकिन आप किसी लड़की का कुत्ता बन के भी मत रहो, तो उससे सिंगल रहना अच्छा है। तो लव रंजन की इन फिल्में जो है, इनके पीछे की अगर फिलॉसफी हम जाने तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी ही एक दूसरी चीज मैंने नोटिस की इस फिल्म में कॉकटेल 2 में, कि रश्मिका मंदाना और कृति सेनन में एक्चुअली झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है। कृति सेनन उसे बिंदास कहती है कि जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं शाहिद कपूर के लिए लड़ूंगी, एक बार तेरी शादी हो गई फिर मैं तेरा घर नहीं तोड़ूंगी। और ये दोनों में जो कंपटीशन है, जो झगड़ा है, इसमें मिठास है, ये मीठे झगड़े हैं, फेयर झगड़े नहीं। क्यों शादी हो जाने के बाद फिल्म के एंड में कृति सेनन जाके मजाक में शाहिद कपूर को बोल देती है कि अगर तुम्हारा डिवोर्स हो जाए तो मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूं। मतलब तुम्हारी शादी जब तक चल रही है तब तक मैं बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन डिवोर्स हो जाए तो मैं तुम्हारे लिए हूं। कितना स्पोर्टिंगली, कितना मिठास से जिन बातों को मुश्किल समझते हैं वो इसमें बताई गई है। उसके कैरेक्टर कितने स्पोर्टी है। देखिए, लाइफ को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये मैं नहीं कहता, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने कहा है। अभी हमने एक इंसिडेंट देखा, पुणे में एक 20 साल की लड़की ने एक 26 साल के लड़के को पहाड़ पर से फेंक दिया। कितना आसान था उस लड़की के लिए, उस लड़के को बोलना, चलो अपनी फैमिली को नहीं बता सकती थी, उसकी फैमिली को नहीं बता सकती थी, कितना आसान था उस लड़की के लिए उस लड़के को कहना कि ये शादी में नहीं करना चाहती। लाइफ को इतना सीरियसली लेकर इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने का कोई मतलब नहीं। जमाना बदल रहा है और जमाने के साथ साथ हमें ये सारी चीजें बदलनी होगी। ऐसी फिल्मों में जो सवाल आते हैं, उस सवाल के बारे में हमें दिल से ही नहीं दिमाग से भी सोचना होगा, समझना होगा। तो ये मुझे इस फिल्म की बड़ी दो बातें बड़ी अच्छी लगी कि इसमें प्यार को एक सेंसिबल तरीके से देखा गया है और हर कैरेक्टर बड़ा स्पोर्टी है, झगड़े भी है तो बड़े मिठास भरे झगड़े हैं। ये फिल्म की एक खासियत है। कई लोगों को ये फिल्म इसलिए नहीं पसंद आई क्योंकि बॉलीवुड में जनरली इस तरह की चीजें नहीं दिखाई जाती। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि लव रंजन की सारी फिल्में परफेक्ट है, लेकिन जो अच्छी चीज है वो हमें जरूर लेनी चाहिए। तो खैर, इसी विचारों के साथ मैं हितेश सोमपुरा आपसे विदा लेता हूं और आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। थैंक यू।